अगर तुमने इस औरत को आज ही इस घर से नहीं निकाला तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रही हूं। उस पीहू की वजह से आज पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। क्या है ये सब माँ? जवाब दो मुझे। क्या ये सच है कि अंश मेरा और नंदिनी का नहीं यार, बल्कि मेरा और मेरी पीहू का बेटा है? क्या तुमने मेरी पीहू का बच्चा अस्पताल से चुराया था? मैंने जो भी किया हमारे खानदान की इज्जत के लिए किया था। वो पीहू बहुत गरीब थी और हमारे लायक नहीं थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो हमारा समाज में क्या रुतबा रह जाता। राघव और पीहू की एक हंसती खेलती दुनिया थी जो एक दिन अचानक एक बहुत बड़े झूठ की वजह से उजड़ गई। एक ऐसी साजिश रची गई जिसने एक बेकसूर औरत को बांझ का कलंक देकर घर से निकाल दिया। पर क्या होता है जब एक पिता अपनी दूसरी पत्नी की गोद में अपनी ही औलाद को खिला रहा होता है और उसे इस भयानक सच का अंदाजा भी नहीं होता? क्या एक सास अपने घमंड के लिए इस हद तक गिर सकती है कि वो एक माँ की कोख ही उजाड़ दे? दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। शहर के सबसे आलीशान और महंगे इलाके में बने एक बहुत बड़े बंगले में आज बहुत भारी जश्न का माहौल था। हर तरफ तेज और रंग बिरंगी रोशनियां जगमगा रही थीं और हवा में महंगे विदेशी फूलों की मीठी खुशबू फैली हुई थी। बड़े बड़े राजनेता और शहर के सबसे अमीर व्यापारी अपनी महंगी गाड़ियों से उतरकर इस जश्न में शामिल होने आ रहे थे। आज शहर के सबसे बड़े और मशहूर बिजनेसमैन राघव के इकलौते बेटे अंश का 5वां जन्मदिन था। पूरे घर को एक महल की तरह सजाया गया था और मेहमानों के स्वागत के लिए नौकरों की एक लंबी कतार हाथ बांधे खड़ी थी। राघव ने आज काले रंग का एक बहुत ही महंगा सूट पहन रखा था और उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी। उसने अपने 5 साल के बेटे अंश को बहुत प्यार से अपनी गोद में उठा रखा था। अंश ने भी अपने पिता की तरह ही कपड़े पहने थे और वो किसी छोटे राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। राघव के बगल में उसकी दूसरी पत्नी नंदिनी खड़ी थी, जो हीरों के भारी गहनों से लदी हुई थी और मेहमानों को देखकर एक दिखावटी और झूठी मुस्कान बिखेर रही थी। बाहर से देखने में ये परिवार एकदम पूरा और दुनिया का सबसे खुशहाल परिवार लग रहा था। लोगों को लग रहा था कि राघव की जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस भारी चमक दमक और झूठी हंसी के पीछे एक ऐसा घिनौना और खौफनाक राज छिपा था जिसकी भनक राघव को अपने सपनों में भी नहीं थी। राघव का दिल आज भी जब कभी एकांत में होता था तो अपनी पहली पत्नी पीहू के लिए तड़प उठता था। पीहू जो कभी उसकी पूरी दुनिया हुआ करती थी। पीहू जिसके बिना राघव एक घूंट पानी भी गले से नीचे नहीं उतारता था और जिसके एक इशारे पर वो अपनी जान भी दे सकता था। आज से ठीक 8 साल पहले राघव और पीहू की बहुत ही धूमधाम से शादी हुई थी। पीहू एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन उसके संस्कार बहुत ऊंचे थे। वो बहुत ही प्यारी और सीधे स्वभाव की लड़की थी। जब वो शादी करके राघव के इस बड़े से महल जैसे घर में आई थी तो उसने अपनी मेहनत और सच्चे प्यार से इस ईंट पत्थर के मकान को एक सच्चा घर बना दिया था। वो सुबह सबसे पहले उठती और रात को सबके सोने के बाद ही आराम करती थी। राघव अपनी किस्मत पर बहुत नाज करता था कि उसे पीहू जैसी जीवन साथी मिली जो उसे इतना टूटकर प्यार करती थी। राघव हमेशा पीहू के माथे को चूम कर कहता था कि वो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है जिसे पीहू का साथ मिला है। लेकिन उनके इस प्यार भरे स्वर्ग में आग लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि राघव की अपनी सगी माँ सुमित्रा देवी थी। सुमित्रा देवी शहर की एक बहुत ही घमंडी और रुतबे वाली औरत थी। उनके लिए समाज में अपना नाम, अपना पैसा और अपनी झूठी शान ही सब कुछ थी। वो हमेशा लोगों को नीचा दिखाने और अपना रुतबा चमकाने में लगी रहती थीं। शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी जब पीहू की गोद सूनी रही तो सुमित्रा देवी का असली और डरावना रूप बाहर आने लगा। घर में अब रोज महाभारत होने लगी थी। सुमित्रा देवी बात बात पर पीहू को ताने मारती और उसे पूरे घर के नौकरों के सामने बांझ कहकर बहुत बुरी तरह जलील करती थीं। जब भी घर में कोई पूजा या पार्टी होती तो सुमित्रा देवी पीहू को किसी कोने में छुपने के लिए कह देती ताकि मेहमानों की नजर उस पर ना पड़े। सुमित्रा देवी कहती थीं कि पीहू एक मनहूस औरत है जिसकी परछाई भी उनके घर के लिए अपशकुन है। पीहू बेचारी ये सब चुपचाप सुनती रहती थी। वो दिन भर घर का सारा भारी काम करती और रात को अपने कमरे में तकिए में मुंह छुपाकर घंटों रोती रहती थी। वो हर मंदिर में नंगे पैर जाती
और भगवान के आगे गिड़गिड़ाकर एक बच्चे की मन्नत मांगती थी। वो रोज डॉक्टर के पास जाती और कड़वी दवाइयां खाती ताकि किसी तरह उसकी गोद भर जाए और उसके पति को समाज के ताने न सुनने पड़े। लेकिन शायद किस्मत उसकी बहुत कठिन परीक्षा ले रही थी। राघव उस वक्त अपने बिजनेस के काम से अक्सर शहर से बाहर रहता था। वो अपनी कंपनी को एक बड़े मुकाम पर ले जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। सुमित्रा देवी ने राघव की इस गैर मौजूदगी का पूरा फायदा उठाया और धीरे धीरे राघव के कान भरने शुरू कर दिए। वो रोज उसे फोन पर पीहू के खिलाफ भड़काती और मनगढ़ंत कहानियां सुनाती थी। वो कहती थी, ये मनहूस औरत हमारे खानदान का नाम डुबो देगी और सारा समाज हम पर थूकेगा। राघव अपनी मां की बातों में आकर कभी कभी पीहू पर झिल्ला उठता था, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक दिन सुमित्रा देवी ने एक बहुत ही गहरी और खौफनाक साजिश रची। उसने पीहू को चेकअप के बहाने शहर की एक बहुत बड़ी लेकिन लालची और बिकाऊ लेडी डॉक्टर के पास भेजा। उस डॉक्टर ने सुमित्रा देवी से बहुत भारी रकम लेकर एक झूठी रिपोर्ट तैयार कर दी। जब वो रिपोर्ट घर आई तो सुमित्रा देवी ने एक बहुत बड़ा ड्रामा किया। उसने वो कागज राघव के मुंह पर जोर से मार दिया। उस बड़ी रिपोर्ट में साफ अक्षरों में लिखा था कि पीहू के शरीर में बहुत बड़ी कमी है और वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी मां नहीं बन सकती। राघव वो रिपोर्ट देखकर पूरी तरह से टूट गया था। वो एक बच्चा चाहता था, लेकिन वो अपनी पीहू से भी बहुत प्यार करता था। उसके लिए पीहू को छोड़ना अपनी जान देने जैसा था। लेकिन सुमित्रा देवी ने उस दिन घर में ऐसा हंगामा खड़ा किया कि राघव की सोचने समझने की सारी ताकत ही खत्म हो गई। सुमित्रा देवी ने रो रो कर राघव को कसम दी, अगर तुमने इस औरत को आज ही इस घर से नहीं निकाला तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। सुमित्रा देवी ने कहा, मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रही हूं। उस पीहू की वजह से आज पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। राघव, जो अपनी मां का बहुत बड़ा और अंधा भक्त था, वो अपनी मां की इस झूठी कसम के आगे पूरी तरह हार गया। उसने भारी मन से पीहू की तरफ देखा और अपनी आंखें नीची कर ली। पीहू राघव के पैरों में गिरकर बहुत रोई। उसने राघव के पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़कर भीख मांगी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। मैं सारी जिंदगी इस घर की नौकरानी बनकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन मुझे अपने से दूर मत कीजिए। मैं आपके बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। मुझे छोड़िए मत। लेकिन सुमित्रा देवी का दिल पत्थर का बन चुका था। उसने पीहू के बालों को बहुत बेरहमी से पकड़ा और उसे धक्के मारकर उस रात तेज बारिश में घर से बाहर निकाल दिया। सुमित्रा देवी ने दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। पीहू उस अंधेरी और डरावनी रात में सड़क पर अकेली खड़ी रोती रही। आसमान से तेज बारिश हो रही थी और पीहू के कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। उसे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बड़ी और जालिम दुनिया में कहां जाए। उसका अपना कोई परिवार नहीं था जिसके पास वो आसला मांग सके। वो चलते चलते एक सुनसान सड़क पर बेसुध होकर गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो वो एक छोटे से और पुराने सरकारी अस्पताल में थी। वहां की एक बहुत ही दयालु और बूढ़ी नर्स ने उसे सड़क से उठाकर अस्पताल पहुंचाया था। जब डॉक्टर ने पीहू की जांच की तो उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर पीहू की सांसें वहीं रुक गईं। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम मां बनने वाली हो पीहू। ये सुनकर पीहू फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसुओं में खुशी भी थी और बहुत गहरा दर्द भी था। जिस एक खुशी के लिए उसे सालों तक जलील किया गया और उसे बांझ कहकर घर से निकाला गया, वो खुशी आज उसके अपने अंदर पल रही थी। पीहू का मन किया कि वो अभी इसी वक्त भागकर वापस अपने राघव के पास जाए और उसे ये खुशखबरी दे। उसे लगा कि ये खबर सुनकर राघव उसे वापस अपने गले लगा लेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी सास सुमित्रा देवी का वो डरावना और गुस्से से भरा चेहरा याद आ गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि वो डॉक्टर की रिपोर्ट झूठी थी और ये सब सुमित्रा देवी की एक बहुत बड़ी और सोची समझी चाल थी ताकि वो राघव को दूसरी शादी के लिए मजबूर कर सके। पीहू को डर सताने लगा कि अगर वो वापस गई तो सुमित्रा देवी उसके इस अजन्मे बच्चे को जरूर मार डालेगी। सुमित्रा देवी कभी नहीं चाहेगी कि पीहू राघव की जिंदगी में वापस आए।
पीहू ने अपने पेट पर हाथ रखा और उसी पल एक बहुत कड़ा फैसला किया कि वो अपने बच्चे को अकेले ही पालेगी और कभी उस नरक में वापस लौटकर नहीं जाएगी। वो हर दर्द सह लेगी लेकिन अपने बच्चे पर आंच नहीं आने देगी। पीहू ने शहर के एक दूर के इलाके में एक गंदी बस्ती में एक छोटा सा और बदबूदार सीलन भरा कमरा किराए पर लिया। उसने अपने बच्चे का पेट पालने के लिए अमीर लोगों के घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा लगाने का काम शुरू कर दिया। वो दिन रात बहुत मेहनत करती थी। कई बार उसके पैरों में सूजन आ जाती थी और उसकी कमर दर्द से टूट जाती थी, लेकिन वो हार नहीं मानती थी। वो अपने हिस्से का खाना बचा कर रखती ताकि उसके बच्चे को अच्छा पोषण मिल सके। लेकिन किस्मत का खौफनाक खेल अभी बाकी था। सुमित्रा देवी, जो एक बहुत ही चालाक और शातिर औरत थी, उसने पीहू के पीछे अपने कुछ गुंडे लगा रखे थे ताकि उसे हर पल पता रहे कि पीहू कहाँ है और क्या कर रही है। सुमित्रा देवी नहीं चाहती थीं कि पीहू कभी वापस आकर उनका तमाशा बनाए। जब सुमित्रा देवी को अपने आदमियों से ये पता चला कि पीहू गर्भवती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपना सारा झूठा घमंड और अपनी बनाई हुई इज्जत टूटती हुई नजर आई। उसे डर था कि अगर राघव को ये बात पता चल गई तो वो पीहू को वापस ले आएगा। सुमित्रा देवी ने राघव की दूसरी शादी शहर के एक बहुत ही अमीर परिवार की लड़की नंदिनी से तय कर दी थी। नंदिनी का परिवार बहुत रसूखदार था और सुमित्रा देवी इस रिश्ते से बहुत खुश थीं। लेकिन शादी से पहले ही एक मेडिकल जांच में ये साफ हो गया था कि नंदिनी के शरीर में बहुत बड़ी बीमारी है और वो कभी मां नहीं बन सकती। नंदिनी का परिवार अपनी बेटी की शादी राघव से कराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। सुमित्रा देवी ने नंदिनी की मां के साथ मिलकर एक बहुत ही घिनौना और शैतानी खेल रचा। उन्होंने तय किया कि वो पीहू के बच्चे को पैदा होते ही चुरा लेंगे और उसे नंदिनी का बच्चा बनाकर दुनिया के सामने पेश करेंगे। इस तरह समाज में उनकी इज्जत भी बच जाएगी और उन्हें एक वारिस भी मिल जाएगा। जब पीहू के प्रसव का समय आया तो वो उसी छोटे से सरकारी अस्पताल में एक टूटे हुए बेड पर दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। सुमित्रा देवी ने उस अस्पताल के कुछ भ्रष्ट और लालची कर्मचारियों को बहुत सारा पैसा खिला दिया था। पीहू ने दर्द से चीखते हुए एक बहुत ही सुंदर से बेटे को जन्म दिया। वो बच्चा बिल्कुल राघव की परछाई था। उसकी आंखें, उसका रंग, सब कुछ राघव जैसा था। पीहू अपने बच्चे को देखकर रोने लगी। वो अपने हाथ बढ़ाकर अपने बच्चे को अपने सीने से लगाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि पीहू अपने बच्चे को छू पाती, एक लालची नर्स ने उसे पीछे से एक भारी बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। पीहू की आंखें भारी होने लगीं और वो गहरी नींद में चली गई। जब कई घंटों बाद पीहू को होश आया तो उसका शरीर दर्द से टूट रहा था। उसने पागलों की तरह रोते हुए अपने बच्चे को मांगा। उसने नर्स के पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझे मेरा बच्चा दे दो। लेकिन उस लालची नर्स ने एक बहुत ही खौफनाक झूठ बोला। उसने बहुत ही रूखे स्वर में कहा, तुम्हारा बच्चा पैदा होते ही मर गया, वो मरा हुआ पैदा हुआ था। पीहू ये सुनकर बुरी तरह चीख पड़ी और अपना सिर दीवार पर मारने लगी। वो पागलों की तरह अस्पताल के गलियारे में दौड़ने लगी। उसने 9 महीने जिस बच्चे को अपने खून से सींचा था और जिसके लिए उसने इतनी बड़ी दुनिया की ठोकरें खाई थीं, वो आज उससे हमेशा के लिए छिन गया था। पीहू बहुत गहरे सदमे में चली गई। उसकी दुनिया हमेशा के लिए वीरान हो गई और वो अंदर से एक जिंदा लाश बन गई। दूसरी तरफ सुमित्रा देवी ने उस नवजात बच्चे को एक महंगे कंबल में लपेटा और खुशी खुशी अपने बड़े से घर ले आई। नंदिनी, जो पिछले कुछ महीनों से अपने मायके में रहकर गर्भवती होने का झूठा नाटक कर रही थी, उसने उस बच्चे को तुरंत अपना लिया। राघव को जब फोन पर यह खबर मिली कि नंदिनी ने एक बेटे को जन्म दिया है तो वो खुशी से पागल हो गया। उसने अपना सारा काम छोड़ दिया और तुरंत घर वापस आ गया। उसने उस बच्चे को अपने हाथों में उठाया और उसे चूमने लगा। इसका नाम अंश होगा। राघव ने उस बच्चे का नाम अंश रखा। राघव को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बच्चे को वो चूम रहा है वो उसकी दूसरी पत्नी का नहीं बल्कि उसी बेकसूर पीहू का है जिसे उसने बांझ कहकर सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। राघव ने अंश को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार दिया। उसने अंश की हर जिद पूरी की और उसे दुनिया की सारी खुशियां दी। लेकिन खून का रिश्ता अपना असर जरूर दिखाता है। जैसे जैसे अंश बड़ा हो रहा था, उसकी आंखें, उसकी प्यारी सी मुस्कान और उसकी छोटी छोटी आदतें बिल्कुल पीहू जैसी होती जा रही थी। अंश को उसी तरह मीठा खाना पसंद था जैसे पीहू को पसंद था। राघव कई बार अंश को देखकर बहुत हैरान होता था। अंश के चेहरे में उसे अपनी पीहू की झलक दिखाई देती थी और उसे अचानक पीहू की बहुत याद आने लगती थी।
उसका दिल अंदर से रोने लगता था, लेकिन वो अपने मन को ये कहकर समझा लेता था कि ये सिर्फ उसका एक वहम है। आज अंश के 5वें जन्मदिन पर बहुत बड़ा जश्न था जो अब खत्म हो चुका था। मेहमान जा चुके थे और घर में खामोशी छा गई थी। अगले दिन अंश को एक बहुत ही बड़े और महंगे स्कूल में जाना था। राघव ने खुद अंश का दाखिला शहर के सबसे बड़े इंटरनेशनल स्कूल में कराया था, जहां सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। किस्मत का पहिया देखिए, उसी स्कूल में पीहू पिछले 2 सालों से एक साधारण सी आया का काम कर रही थी। पीहू, जो अपने बच्चे के मौत के सदमे से पूरी तरह टूट चुकी थी, वो अब दूसरों के छोटे बच्चों की देखभाल करके अपने घायल दिल को थोड़ी तसल्ली देती थी। उसे बच्चों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। जब अगले दिन सुबह राघव अपनी बहुत महंगी और लंबी गाड़ी में अंश को स्कूल छोड़ने आया, तो पीहू स्कूल के गेट के पास ही छोटे बच्चों को लाइन में लगा रही थी। राघव गाड़ी से उतरा, उसने अंश का माथा चूमा और उसे स्कूल के अंदर भेज दिया। पीहू की नजर जैसे ही दूर खड़े राघव पर पड़ी, उसके हाथ से पानी की बोतल छूटकर जमीन पर गिर गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा जैसे उसकी जान निकल जाएगी। उसके पैर कांपने लगे। वो चेहरा जिसे वो 5 सालों से भूलने की कोशिश कर रही थी, आज अचानक उसके सामने खड़ा था। पीहू तुरंत एक बड़े से खंबे के पीछे छुप गई और अपने आंसू पोंछने लगी। वो राघव के सामने नहीं आना चाहती थी। राघव अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया, लेकिन पीहू का पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। अंश अपनी नई क्लास में गया। वो इतने सारे नए लोगों को देखकर थोड़ा डरा हुआ था और एक कोने में बैठा रो रहा था। पीहू उसी क्लास की देखभाल करती थी। जब पीहू ने अंश को रोते हुए देखा, तो उसके दिल में एक अजीब सी ममता जाग उठी। उसे लगा जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा है। वो धीरे से अंश के पास गई और उसके आंसू पोंछते हुए उसे बहुत प्यार से पुचकारा। अंश में जैसे ही पीहू की तरफ देखा, वो अचानक शांत हो गया। उसे पीहू का स्पर्श बहुत अपना सा लगा। पीहू ने जब अंश की बड़ी बड़ी आंखों और उसकी प्यारी सी मुस्कान को बहुत करीब से देखा, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये बच्चा बिल्कुल राघव के बचपन की पुरानी तस्वीरों जैसा दिखता था, जो पीहू ने कभी घर में देखी थी। पीहू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने में कोई भारी भूचाल आ गया हो। उसने बहुत ही कांपते हुए स्वर में अंश से उसका नाम पूछा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अंश ने अपनी तोतली और प्यारी सी आवाज में कहा, मेरा नाम अंश राघव है। ये नाम सुनते ही पीहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये राघव और उसकी दूसरी पत्नी नंदिनी का बच्चा है। पीहू रोते हुए वहां से भाग गई और स्कूल के एक खाली कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा कि भगवान उसके साथ बहुत बड़ा और भद्दा मजाक कर रहा है। जिस राघव ने उसे बांझ कहकर निकाला था, आज उसके पास अपना खुद का इतना प्यारा बच्चा है और पीहू पूरी तरह अकेली है। दिन बीतते गए। अंश और पीहू के बीच एक बहुत ही गहरा और अनकहा सा रिश्ता बन गया था। अंश जब भी स्कूल आता, वो सबसे पहले अपनी पीहू आंटी को ढूंढता था। वो अपने टिफिन का खाना पीहू के हाथों से ही खाता था और पीहू की गोद में सिर रखकर सो जाता था। पीहू भी अंश को अपने सगे बेटे से बढ़कर बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी। उसे लगता था कि शायद भगवान ने उसके मरे हुए बच्चे की कमी पूरी करने के लिए अंश को उसके पास भेजा है। वो अंश को देखकर अपना सारा दुख भूल जाती थी। लेकिन सच तो बहुत ही भयानक था, जो अभी पर्दों के पीछे छिपा था। एक दिन स्कूल में सारे बच्चों का एक बहुत बड़ा मेडिकल चेकअप था। डॉक्टर ने सभी बच्चों का ब्लड ग्रुप चेक किया और उनकी एक लिस्ट बनाई। अंश का ब्लड ग्रुप एक बहुत ही दुर्लभ और अलग प्रकार का था, जो बहुत कम लोगों में पाया जाता है। जब पीहू ने टेबल पर रखी वो मेडिकल रिपोर्ट देखी, तो वो पूरी तरह से सुन्न पड़ गई। वो दुर्लभ ब्लड ग्रुप किसी और का नहीं, बल्कि खुद पीहू का था। पीहू का दिमाग बहुत तेजी से घूमने लगा। उसे अचानक 5 साल पुरानी वो बारिश वाली डरावनी रात याद आई, जब नर्स ने उसे पीछे से बेहोशी का इंजेक्शन दिया था। उसे सुमित्रा देवी की वो चालाकी और वो झूठी डॉक्टर की रिपोर्ट याद आने लगी। पीहू के मन में एक बहुत बड़ा और खौफनाक शक पैदा हो गया। उसका दिल कहने लगा कि जो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, वो शायद मरा नहीं था, बल्कि उसे चुराया गया था। दूसरी तरफ राघव के घर में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। राघव घर के पुराने स्टोर रूम में अपने कुछ बहुत पुराने और जरूरी बिजनेस के कागज ढूंढ रहा था। वहां बहुत अंधेरा था और अलमारियों पर भारी धूल जमी हुई थी। वो एक ऊपर की अलमारी से फाइल निकाल रहा था, तभी अचानक उसके हाथ से एक पुरानी लोहे की पेटी नीचे गिर गई। पेटी जमीन पर बहुत जोर से गिरी और उसका पुराना ताला टूट गया। उसमें से बहुत सारे पुराने कागज बाहर फर्श पर बिखर गए। राघव उन कागजों को समेटने लगा, तभी उसकी नजर एक बहुत ही पुराने और पीले पड़ चुके कागज पर पड़ी।
वो पीहू की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसे देखकर उसने पीहू को घर से निकाला था। राघव ने एक गहरी सांस ली और उसे वापस रखने लगा, लेकिन उसके ठीक नीचे एक और कागज दबा हुआ था। वो उसी छोटे से सरकारी अस्पताल का एक पुराना बिल था जहां पीहू ने जन्म दिया था। उस बिल पर साफ अक्षरों में पीहू का नाम लिखा था और बच्चे के जन्म की तारीख बिल्कुल वही थी जो अंश के जन्म की तारीख थी। उसके साथ एक छोटा सा हाथ से लिखा हुआ कागज था जिस पर सुमित्रा देवी की लिखावट में उस लालची नर्स को दी गई भारी रकम का पूरा हिसाब लिखा था। राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथों से वो कागज छूटकर नीचे गिर गया। उसका पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर लोहे की बहुत भारी रॉड जोर से मार दी हो। उसकी सांसें अटक गईं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे उन कागजों को अपने हाथ में लेकर अपनी मां सुमित्रा देवी के कमरे की तरफ बढ़ा। सुमित्रा देवी उस वक्त आराम से सोफे पर बैठकर चाय पी रही थीं और नंदिनी पास ही बैठी मोबाइल चला रही थी। राघव ने वो सारे पुराने कागज अपनी मां के मुंह पर जोर से मार दिए। उसकी आंखें गुस्से और आंसुओं से लाल हो चुकी थीं और उसकी सांसें किसी घायल जंगली जानवर की तरह तेज चल रही थीं। सुमित्रा देवी ने जब उन पुराने कागजों को देखा तो उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। उसके हाथों से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिरा और चकनाचूर हो गया। राघव बहुत जोर से चिल्लाया और उसने पूरे घर को अपने गुस्से से कंपा दिया। क्या है ये सब मां, जवाब दो मुझे। क्या ये सच है कि अंश मेरा और नंदिनी का नहीं यार, बल्कि मेरा और मेरी पीहू का बेटा है? क्या तुमने मेरी पीहू का बच्चा अस्पताल से चुराया था? सुमित्रा देवी डर के मारे पीछे खिसकने लगी। वो बुरी तरह हकलाते हुए बोली, बेटा, वो मैंने जो भी किया हमारे खानदान की इज्जत के लिए किया था। वो पीहू बहुत गरीब थी और हमारे लायक नहीं थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो हमारा समाज में क्या रुतबा रह जाता। राघव ने अपना माथा जोर से दीवार पर मारा। उसके सिर से खून बहने लगा। वो फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगा। उसने अपनी मां को बहुत नफरत भरी नजरों से देखा और कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने एक बेकसूर मां से उसका सगा बच्चा छीन लिया। तुम एक औरत नहीं बल्कि एक राक्षस हो मां। तुमने मेरी पीहू को जिंदा मार दिया। आज से मेरा इस घर से और तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। तुम मेरे लिए मर चुकी हो। राघव पागलों की तरह घर से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर सीधे अंश के स्कूल की तरफ भाग गया। उसका दिल एक भयानक पछतावे और बहुत गहरे दर्द से फट रहा था। वो अपनी पीहू से माफी मांगना चाहता था। वो उसे बताना चाहता था कि अंश उनका अपना बच्चा है जिसे वे मरा हुआ समझ रहे थे। जब राघव स्कूल पहुंचा तो स्कूल की छुट्टी का समय हो चुका था। पीहू स्कूल के बड़े गेट के बाहर खड़ी अंश को उसकी गाड़ी तक छोड़ रही थी। राघव गाड़ी से उतरा और लड़खड़ाते कदमों से दौड़ता हुआ पीहू की तरफ बढ़ा। पीहू ने जब राघव को इस हालत में अपनी तरफ आते देखा तो वो बहुत डर गई और पीछे हटने लगी। राघव सीधा आकर पीहू के पैरों में गिर पड़ा। उसने पीहू के दोनों पैर मजबूती से पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगा। वहां खड़े सारे लोग और बच्चे ये तमाशा देख रहे थे। राघव ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो पीहू, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मेरी माँ ने हम दोनों के साथ बहुत बड़ा और घिनौना धोखा किया है। ये अंश हमारा अपना बच्चा है पीहू। ये नंदिनी का नहीं, तुम्हारा बेटा है। मेरी माँ ने इसे अस्पताल से चुराकर तुम्हें झूठ बोला था। ये खौफनाक सच सुनते ही पीहू के पैरों तले से पूरी जमीन खिसक गई। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। वो झटके से पीछे हटी। उसने अंश की तरफ देखा जो इस हंगामे को देखकर बहुत डरा हुआ खड़ा था। पीहू की आंखों से आंसुओं का एक भारी सैलाब फूट पड़ा। वो दौड़कर गई और उसने अंश को अपने सीने से बहुत कसकर लगा लिया। वो इतनी जोर से रोई कि उसकी दर्द भरी चीख से वहां मौजूद हर इंसान का दिल दहल गया। उसने अपने बच्चे का माथा चूमा, उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में लिया। 5 सालों का जो भारी दर्द उसने अपने सीने में दबा रखा था वो आज एक भयानक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा था। राघव ने जमीन से उठकर आगे बढ़कर पीहू का हाथ पकड़ना चाहा और रोते हुए कहा, पीहू, चलो मेरे साथ घर वापस चलो। हम फिर से एक हो जाएंगे। मैं अपनी माँ को कभी माफ नहीं करूंगा और हम अपना एक नया घर बसाएंगे। तुम मेरी पत्नी हो। लेकिन पीहू ने झटके से राघव का हाथ बहुत दूर झटक दिया। पीहू की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरी और भयानक आग थी। उसने राघव की आंखों में सीधे देखा और एक बहुत ही शांत लेकिन दिल चीर देने वाली आवाज में कहा, तुम किस घर की बात कर रहे हो राघव? उस घर की जहां मुझे बांझ कहकर गंदी गालियां दी गई थी। उस घर की जहां मेरी इज्जत को नौकरों के सामने पैरों तले रौंदा गया था।
तुमने अपनी माँ का धोखा तो देख लिया, लेकिन क्या तुमने कभी अपना धोखा देखा है? जब तुम्हारी माँ मुझे धक्के मारकर बारिश में निकाल रही थी, तब तुम चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। एक पति होने के नाते तुमने एक बार भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। तुमने मुझे उस अंधेरी रात में सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। आज जब तुम्हें पता चला कि ये बच्चा तुम्हारा अपना खून है, तब तुम्हें अचानक मेरी याद आ गई। अगर आज ये बच्चा नंदिनी का होता, तो क्या तुम मुझे ढूंढने यहाँ आते? क्या तुम कभी मेरे पैरों में गिरते? राघव के पास पीहू के इन तीखे और सच्चे सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ अपना सिर झुकाए खड़ा रो रहा था और माफी मांग रहा था। पीहू ने अंश का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ा और कहा, ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा है राघव। तुमने और तुम्हारी माँ ने इसे चुराकर बहुत बड़ा पाप किया है। मैं अब एक पल भी इसे तुम्हारे मनहूस साए में नहीं रहने दूंगी। तुम अपने उस बड़े से महल में अपनी उस झूठी शान और अपनी माँ के साथ रहो। मुझे और मेरे बच्चे को तुम्हारे उस झूठे प्यार और तुम्हारी दौलत की कोई जरूरत नहीं है। पीहू पीछे मुड़ी और अपने अंश को सीने से लगाए उस भारी भीड़ को चीरती हुई हमेशा के लिए वहां से बहुत दूर चली गई। अंश भी अपनी माँ के सीने से लगकर शांत हो गया था। राघव वहीं सड़क पर घुटनों के बल बैठा फूट फूट कर रो रहा था। उसकी सारी दुनिया, उसका सच्चा प्यार, उसका प्यारा बच्चा, सब कुछ उसी के सामने हमेशा के लिए खत्म हो गया था। एक माँ के झूठे घमंड और एक बेटे की कमजोरी ने एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह राख में मिला दिया था। राघव अब जिंदगी भर उसी दर्द में तड़पने वाला था जहां से वापसी का अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था। सच्चाई हमेशा जीतती है, लेकिन कभी कभी ये जीत बहुत भारी कीमत वसूल करती है। पीहू ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की और राघव अपने उसी बंगले में एक जिंदा लाश बनकर रह गया।